Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear student, future tense हमने start किया था, future indefinite tense हम complete कर चुके हैं. आज हम अगला future का tense करेंगे, future continuous. इससे पहले कि मैं future continuous की डिटेल में जाऊँ, हम दो continuous tenses पहले पढ़ चुके हैं, present continuous और past continuous. आइए उनके structure पे एक नजर डालते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आपने इस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद सेलेक्टेड हेल्पिंग वर्ब लगा के आप लगाते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हो. बताना मैं ये चाह रही थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है. पास्ट कंटिन्यूअस में आइए सब्जेक्ट के बाद वाज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करके आप लगाते हो, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, यानी पास्ट में भी आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो. तो डिफरेंस कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब में. हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर है और उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये टेंस बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है और उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस. अब हमने चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस पे जाना है तो हम देखते हैं कि इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है. डिफरेंस कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब में. तो देखते हैं फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तारीफ जब कोई काम आने वाले जमाने में यानी मुस्तकबिल में, आइंदा आने वाले जमाने में जारी रहो तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बयान करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I will be studying in the class up to March 2021. आप जो है ये कह सकते हैं कि मार्च 2021 में तक इस क्लास में पढ़ता रहूंगा या पढ़ती रहूंगी. तो ये मुस्तकबिल का ऐसा काम है जो आइंदा मुस्तकबिल में जारी रहना है, तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बयान करेंगे. पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, गागेगी फ्यूचर का पहचान है और रहा, रहे, रही जो है वो कंटिन्यूअस की पहचान है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होंगी वगैरह आता है. जबकि इंग्लिश फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल बी या शैल बी इस्तेमाल होगा. लेट मी रिमाइंड यू कि शैल कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रोनाउन आई, प्रोनाउन वी, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के साथ शैल इस्तेमाल होगा और बाकी सारे नाउन और प्रोनाउन जब बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो उसके साथ विल इस्तेमाल होता है. शैल बी, विल बी बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने के बाद इसकी इंग्लिश फिक्रे की अगली पहचान क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है. यानी उर्दू फिक्रे की एक पहचान के फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे होंगे, जबकि इंग्लिश फिक्रे में दो पहचान, नंबर वन हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होगा और नंबर टू फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. आइए एग्जाम्पलरी एक सेंटेंस देखते हैं. माली पौधों को पानी लगा रहा होगा. उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा. इंग्लिश फिक्रे में द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट. वाटर द प्लांट, पौधों को पानी लगाना या देना. द गार्डनर इज द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, वाटरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और द प्लांट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स. ये सेंटेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, जहां सब्जेक्ट लिखा है उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब विल बी लिखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखा है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें ऐसा काम बयान किया जाए जो आइंदा जमाने में होना है. और फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसा टेंस है जिसके इंग्लिश फिक्रे में विल बी, शैल बी बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है. अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है. तो अगर ऐसा फिक्रा लिखा हुआ आता है जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस है. अब आपने उसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाके उसको पहचानना है कि ये कौन सा कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगा कि ये टेंस कौन से जमाने का है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा. आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस चीज के लिए या कहां कहां इस्तेमाल होता है.
ऐसे काम के लिए जो आइंदा जमाने में मुतय्यन वक्त पर जारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास अगले साल मार्च तक जारी रहेगी, तो आप कहोगे आई विल बी स्टडिंग इन दिस क्लास टिल मार्च 2021। जो मार्च 2021 तक मैं इस क्लास में पढ़ता रहूंगा या पढ़ती रहूंगी। तो आइंदा आने वाले जमाने में मुतय्यना वक्त पर जारी रहने वाला काम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, मुस्तकबिल में इरादे के इजहार के लिए। यानी भी हमने काम शुरू नहीं किया है, लेकिन हमारा इरादा है कि हम ये काम करेंगे। ही विल बी वर्किंग हियर, वो यहाँ काम कर रहा होगा। ठीक है, माई ब्रदर इज स्टडिंग अब्रॉड, ही विल कम बैक एंड ही विल बी वर्किंग हियर। मेरा भाई बाहर पढ़ रहा है, वापिस आ जाएगा और वो यहाँ काम करेगा। तो ये मुस्तकबिल का मेरा इरादा है कि किसी ऐसे काम के लिए जो है तो हाल का, लेकिन उसकी तस्दीक ना होती हो कि ये हाल में है या नहीं है। हाल में तो मौजूद है लेकिन तस्दीक नहीं है कि ये हो चुका है या नहीं हो चुका है, शक का या कंफर्म ना होने का इजहार है। शी विल बी कमिंग फ्रॉम थिएटर नाउ, वो अब थिएटर से वापस आ रही होगी। यकीन नहीं है, तस्दीक नहीं है आ चुकी है कि नहीं, लेकिन अब थिएटर से वापस आ रही होगी। जमाना अब का है, हाल का, लेकिन आ रही होगी शक की बुनियाद पर लिखा जाता है। अब हम स्ट्रक्चर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? अगर हमें उर्दू फिक्रा दिया गया है तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सेंटेंस के पार्ट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है। किसी भी टेंस के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक आना है और फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब बी आना है। विल आया, विल बी, शैल आया, शैल बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल द गर्ल विल बी नीडिंग द फ्लोर, आटा गूंदना, लड़की आटा गूंद रही होगी, लड़की आटा गूंद रही होगी। सबसे पहले द गर्ल इज द सब्जेक्ट, विल और बी दो हेल्पिंग वर्ब है, नीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फ्लोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम दो अफराद इकट्ठे रह सकते हैं। अगर हमारे दरमियान में नेगेटिविटी आ गई है, नॉट आ गया, तो हमें अलग कर देगा। विल अलग हो गया, शैल बी अलग हो गया, दरमियान में नॉट आ गया, दरमियान में मनफी सोच आ गई तो फासला बढ़ गया। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चाहे सिंगल इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा कि विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर देखिए कोई दूसरा शख्स आ जाता है तो फिर भी हमारे दरमियान में तीसरा शख्स आ जाए तो फासले बढ़ जाते हैं। विल और शैल के दरमियान में सब्जेक्ट आ गया, सवाल पैदा हो गया, शक आ गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो विल और शैल से पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन बी लगेगा। विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट, विल पहले आ गया, द गार्डनर सब्जेक्ट आ गया, बी हेल्पिंग वर्ब दूसरा आ गया, वाटरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म द प्लांट्स ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर ये डबल इंटेरोगेटिव बनता है कि वो पौधों को क्या वो पौधों को कैसे पानी दे रहा होगा, तो आप पहले हाउ लगा दोगे, हाउ पहले आ गया, उसके बाद सारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ऐसा जाएगा, विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट, हाउ आ गया, हाउ के बाद विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपने लगाना है। अगर फिक्रा नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, तो फिर क्या होगा, विल और शैल सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा। देखिए कितने फासले हो गए विल और बी के दरमियान, शैल और बी के दरमियान में। नफी आया तो विल बी के दरमियान में नॉट आ गया। अगर इंटेरोगेटिव आया तो विल सब्जेक्ट बी, उनके दरमियान में तीसरा वर्ड आ गया। और अगर नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया, तो शैल नॉट बी, विल और शैल के दरमियान में दो चीजें आ गई, सब्जेक्ट भी और नॉट भी। विल ही नॉट बी पिकिंग द फ्लावर्स, क्या वो फूल नहीं तोड़ रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरा बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले, विल और शैल के बाद नॉट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब बी आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद बी, यानी नॉट भी सब्जेक्ट के बाद आना है, बी भी सब्जेक्ट के बाद आना है। उसके बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आके साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की बेस पे आपने उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को तरतीब देनी है ताकि आपका बामानी, बामुहावरा, फिक्रा मुकम्मल हो जाए। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की ही एक्सरसाइज है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है ये बनती है 46। मिस्टेकनली मैंने एक्सरसाइज नंबर 4 लिख दिया है। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 46। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की आप पहचान पहले कर चुके हो, स्ट्रक्चर भी आपने इसी लेक्चर में पढ़ा है। आइए इसके सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, तुलबा घरों को वापस जा रहे होंगे। सिंपल सेंटेंस है, सादा, ना मनफी है ना सवालिया। फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, एटसेट्रा। और इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट्स विल बी रिटर्निंग होम। रिटर्न वापस जाना, होम घरों की तरफ। द स्टूडेंट्स विल बी रिटर्निंग होम। द स्टूडेंट्स विल बी रिटर्निंग होम। सेंटेंस नंबर 2 है, सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे। वो शख्स जो जलसे का सदर है वो तकरीर कर रहा होगा। द गेस्ट ऑफ ऑनर, द गेस्ट ऑफ ऑनर सदर जलसा विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच। मेकिंग अ स्पीच भी होता है, डिलीवरिंग अ स्पीच भी होता है, दोनों इक्वली गुड है। द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच। मोअज़्ज़िज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा। द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेस। डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, बांटना। द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेस। सेंटेंस नंबर 4, मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा। आई शैल बी टेकिंग पार्ट इन ड्रामा। आई शैल बी, आई ऐसा, शैल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो आई और वही के साथ लगता है। आई शैल बी टेकिंग पार्ट इन ड्रामा। बच्चा खिलौना की तलाश कर रहा होगा। बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा। द चाइल्ड विल बी लुकिंग फॉर हिज टॉय। द चाइल्ड विल बी लुकिंग फॉर हिज टॉय। ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे। द ड्रम बीटर्स, ड्रम कहते हैं ढोल को, बीटर कहते हैं बजाने वाले को। ड्रम बीटर ढोल बजाने वाले विल बी बीटिंग द ड्रम्स। ड्रम बीटर्स विल बी बीटिंग द ड्रम्स। हम मकान में सफेदी कर रहे होंगे। अगेन वी आया है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आना है। वी शैल बी वाइटनिंग द हाउस। वी शैल बी वाइटनिंग द हाउस। वाइट है नाउन और वाइटनिंग जो है वो वर्ब बन जाता है, सफेद करना। वाइटन वर्ब बन जाता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वाइटनिंग। वाइट नाउन है, सफेद रंग का नाम है, और जब इसके आखिर में हम ई एन लगा देते हैं तो ये नाउन से वर्ब बन जाता है, सफेदी करना। और वाइटनिंग ING लगाएंगे उसकी फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। वी शैल बी वाइटनिंग द हाउस। अब वाइट वॉश नहीं कहेंगे, वाइट सफेद धुलाई करना, वाइटनिंग है, ट्रू वर्ड आ गया है, प्रॉपर वर्ब है। वाइट नाउन, वाइटन वर्ब और ING लगा दिया तो उसी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वी शैल बी वाइटनिंग द हाउस। फौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी। द आर्मी विल बी फायरिंग एट द एनिमी। फायर एट, किसी पर गोली बरसाना, फायर के साथ एट का प्रेपोजिशन लगेगा। द आर्मी विल बी फायरिंग एट द एनिमी। तुम दरिया में नहा रहे होंगे। यू विल बी बाथिंग इन द रिवर। टेकिंग बाथ भी ठीक है, बाथिंग भी ठीक है। यू विल बी बाथिंग इन द रिवर। वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा। ही विल बी बीटिंग द डॉग विद अ स्टिक। ही विल बी बीटिंग द डॉग विद अ स्टिक। इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहा होगा। द इंजीनियर्स विल बी रिपेयरिंग द ब्रिज। ब्रिज है, पुल, और रिपेयर है, मरम्मत करना। द इंजीनियर्स विल बी रिपेयरिंग द ब्रिज। इंजीनियर एक है, द इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग द ब्रिज। मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँ। जिल्द बनाना मतलब होता है बाइंड करना, बांधना, इकट्ठे करना। आई शैल बी बाइंडिंग द बुक। फिर आई है हेल्पिंग वर्ब, आई है सब्जेक्ट तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा। आई शैल बी बाइंडिंग द बुक। पागल कुत्ता लोगों को काट रहा होगा। द मैड डॉग विल बी बाइटिंग द पीपल। द मैड डॉग विल बी बाइटिंग द
people. जख्मी का खून बह रहा होगा, द वाउंडेड मैन। वाउंडेड मैन वो शख्स जख्मी हो चुका है। यहाँ इससे आप मुराद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लीजिएगा, कंपाउंड वर्ड है, वो शख्स जो जख्मी हो चुका। वाउंडेड मैन विल बी ब्लीडिंग, जख्मी का खून बह रहा होगा, द वाउंडेड मैन विल बी ब्लीडिंग। बच्चा खिलौने तोड़ रहा होगा, चाइल्ड विल बी ब्रेकिंग द टॉयज, चाइल्ड विल बी ब्रेकिंग द टॉयज। इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 46 कंप्लीट होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की सिंपल सेंटेंसेस। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। जब तक आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल्स को, स्ट्रक्चर को और एक्सरसाइज को गौर से याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।